हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो आपको उसके लाइगेंड्स के नेम पता होने ज़रूरी हैं, नाम एंड जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम पता होना ज़रूरी है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहते हैं उनको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। जब वो काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी, ठीक है। और अगर वो काउंटर आयन जो हैं, जो अनायंस हैं, कटायंस हैं, वो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चले जाते हैं तो उनका नॉर्मल नेम होता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मगर मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आ जाएगा तो उसको क्लोराइडो बोलेंगे, और जैसे ही वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर चला जाएगा तो वो नॉर्मल क्लोराइड ही उसको कहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए हैं टू सेव टाइम, तो आप उसको देखिएगा। जो लाइगेंड्स होते हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो दीज आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द न्यूट्रल लाइगेंड्स। CO है इज़ कार्बोनिल, CS इज़ थायोकार्बोनिल, NO इज़ नाइट्रोसिल। ये है इथाइलिन डायमीन जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं। इसका एक और नाम है इथेन 1,2 डायमीन, इसका एक और नाम है C5H5N, दिस इज़ कॉल्ड एज पिरिडीन। फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन C6H5 होल थ्राइस P। फॉस्फीन में ही जब H को सब्सटीट्यूट कर देंगे विद फिनाइल ग्रुप से तो बन जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। H2O बहुत कॉमन है, इसको बोलते हैं एक्वा, ये एक्वा नहीं है, एक्वा। एंड NH3 इज़ अमीन, अम्मी वाला अमीन है, ये अम्मी वाला, ठीक है। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन लाइगेंड्स देख लेते हैं, या सॉरी नेगेटिव लाइगेंड्स देख लेते हैं। Cl नेगेटिव है क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, I नेगेटिव आयोडो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो। अब ये साइनेटो में कार्बन से बॉन्ड हो रहा है एंड आइसोसाइनेटो में N से बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। दे आर एम्बिएंट लाइगेंड्स, राइट। एम्बिएंट लाइगेंड का मतलब होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एम्बिएंट लाइगेंड्स वो होते हैं जिनमें एक टाइम पे एक बॉन्ड बनता है बट इट हैज़ 2 अटैकिंग सेंटर्स। जैसे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड बन रहा है एंड दूसरे वाले में नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है। तो एक टाइम पे एक ही बॉन्ड बनाते हैं बट दे हैव 2 अटैकिंग सेंटर्स। नेक्स्ट इज़ एसीटेटो, कार्बोनेटो, थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो। अगेन वही चीज़, यहाँ पर सल्फर से बॉन्ड बन रहा है एंड आइसोथायोसाइनेटो में नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है। फिर हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, O2 नेगेटिव को ऑक्सो, ऑक्सलेटो, इसको शॉर्ट फॉर्म में OX भी बोलते हैं, सांड। फिर सल्फाइटो, अमाइडो, NH2 को, NO3 नेगेटिव को नाइट्रेटो, NO2 नेगेटिव को नाइट्रीटो N क्योंकि ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है एंड नाइट्रीटो O क्योंकि ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। ये भी एम्बिएंट लाइगेंड्स में यूज़ किए जाएंगे। ये पॉजिटिव लाइगेंड्स, नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव, नाइट्रोनियम NO2 नेगेटिव, हाइड्राजीनियम NH2 NH3। हाइड्राजीन होता है ना NH2 उसमें H पॉजिटिव ऐड करवा दीजिए तो हाइड्राजीनियम बन जाएगा। अब जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके बारे में भी कुछ जानना ज़रूरी है कि अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो क्या नाम होगा, एंड जब नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो क्या नाम में चेंज आ जाता है। तो देखिएगा, आयरन अगर है तो जब पॉजिटिव या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो उसको आयरन ही बोलेंगे, मगर जैसे ही वो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसको हम लोग फेरेट बोल देंगे। लेड को जो Pb है उसको लेड बोलेंगे नॉर्मल केसेस में, बट जैसे ही नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा तो उसको प्लम्बेट बोलेंगे। जिंक जिंकेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, आप देख सकते हैं 8 जुड़ता चला जाएगा। सिल्वर आर्जेंटेट, गोल्ड और रेट, जो इनका जो नेम है, जो सिंबल है उसी से ही ये बनते हैं। मर्करी मर्करेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकल निकलेट, क्रोमियम क्रोमेट, कॉपर एंड क्यूपरेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए एक पैटर्न होता है। तो दिस इज़ फॉर पॉजिटिव और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपके सामने, FeH2O होल 6 SO4, ठीक है। तो हमेशा क्या चीज़ लिखेंगे, सबसे पहले आपको नेम ऑफ लाइगेंड लिखना होता है, नेम ऑफ लाइगेंड अल्फ़ाबेटिकली। ऑब्वियसली नंबर भी हमें मेंशन करना है अल्फ़ाबेटिकली, फिर फॉलोड बाय नेम ऑफ
सेंट्रल मेटल एटम CMA कर देते हैं, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, फिर फॉलोड बाय नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ काउंटर आयन आपको मेंशन नहीं करना होता है। जैसे Cl2 लिखा है ना, तो उसको भी आप क्लोराइड ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी है ऑफ द काउंटर आयन वो इंक्लूड हो जाता है इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए उसका नाम नहीं बोलते हैं, अमाउंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम हमें लिखना है तो इसके अलावा और कोई लाइगेंड तो है नहीं H2O के अलावा, तो सबसे पहले इसका नाम, अब H2O का नाम आपने देखा था एक्वा है, राइट, तो 6 एक्वा है ना, तो बोलेंगे हेक्सा एक्वा। फिर आयरन, क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला आपको पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे ना तो दरअसल ये ऐसे टूटेगा, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, तो ये ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोई भी काउंटर आयन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो हेक्सा एक्वा आयरन। अब इसके बाद लिखा जाता है इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ज़रा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर भी देख लीजिए। जैसे x + 6 H2O का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, एंड सल्फेट SO4 2 नेगेटिव पे जो चार्ज होता है दैट इज़ -2 = 0। तो x = थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, तो x = +2, तो 2 इज़ दी ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे लिखेंगे? रोमन में लिखेंगे इसको, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन में लिखा जाता है। तो हेक्सा एक्वा लिख दे रहे हैं बार बार, हेक्सा एक्वा आयरन 2, फिर SO4। अब SO सल्फेटो नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे सल्फेट, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ चुका है, हेंस इसका नॉर्मल नाम होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, CrClH2O5 एंड Cl2, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। x प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, H2O का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, एंड बाहर जो काउंटर आयन वाले क्लोरीन है उसका भी चार्ज -1 = 0, x = +3। तो 3 इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अब यहाँ पर यू हैव 2 लाइगेंड्स, एक है क्लोराइडो जो कि C से स्टार्ट होता है और एक एक्वा जो कि A से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली A पहले आएगा, तो पेंटा एक्वा, ये पेंटा जो लिखा है ना, पेंटा का P इससे मतलब नहीं है, जो लाइगेंड का जो नाम है ना उसको अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज करते हैं। तो पेंटा एक्वा, फिर Cl पे आते हैं क्लोराइडो, फिर क्रोमियम बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3, एंड उसके बाद काउंटर आयन पे नंबर हमें मेंशन नहीं करना है, सीधे क्लोराइड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल है वो ये देख लेते हैं, COClONO En होल ट्वाइस, ये बाहर Cl। अच्छा, अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का, तो x + Cl पे चार्ज -1 होता है, ONO पे चार्ज -1 होता है, En पे चार्ज 0 होता है, एंड Cl पे चार्ज अगेन -1, तो x = +3, ठीक है। अब जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, अब हम लोग लाइगेंड्स देखते हैं। तो ये आपका क्लोराइडो है, C से है, ये नाइट्रिटो N है, ये N से स्टार्ट होगा, एंड ये इथाइलिन डायमीन, ठीक है, जो कि E से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो शॉर्टकट में जो लिखे जाते हैं ना, जो बड़े मॉलिक्यूल जिनका शॉर्टकट में लिखा जाता है, तो अगर वो 2 है उनकी क्वांटिटी, तो उनके लिए डाई यूज़ नहीं होता, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिस। अगर 3 है होगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे ट्रिस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 En लगे हुए हैं। सिमिलरली जैसे OX भी लिखा होगा, ऑक्सीलेटो जो होता है, उसके लिए भी अगर 2 ऑक्सीलेटो होंगे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बिस, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले आया क्लोराइडो, फिर ये बिस, इथेन या इथाइलिन डायमीन, फिर नाइट्रिटो O, राइट। फिर उसके बाद कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, एंड देन बाहर क्लोराइड,
ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। नेगेटिव न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी ऐसे ही होगा, उसमें बस काउंटर आयन नहीं होता, बाकी एग्जैक्टली एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम। अब हम लोग आ जाते हैं नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, सो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल एक देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, K3AgF4, ठीक है। तो इस बार काउंटर आयन पहले होगा। तो जब भी आप नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आप IUPAC लिखेंगे तो सबसे पहले नेम ऑफ काउंटर आयन, नंबर नहीं, नेम ऑफ काउंटर आयन, ठीक है, फॉलोड बाय नेम एंड नंबर ऑफ लाइगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली, लाइगेंड्स का नाम हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ही लिखा जाएगा। फिर फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, फिर फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे हम लोग ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो 3 पोटेशियम है, पोटेशियम का चार्ज +1 होता है, सिल्वर का निकालना है, एंड फ्लोरीन का चार्ज होता है -1, 4 फ्लोरीन है ना, तो 4 × -1, इसको थोड़ा रब कर दें, 4 × -1 = 0, तो x = +1। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, पोटेशियम, सबसे पहले नेम ऑफ काउंटर आयन, नंबर नहीं मेंशन करना है, पोटेशियम, फिर नेम ऑफ लाइगेंड आ जाते हैं विद इंक्लूडिंग देयर क्वांटिटी, तो टेट्राफ्लोराइडो, सब ब्राज़ीलियन है ये सब, टेट्राफ्लोराइडो। फिर अब क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसका नाम क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम उसका नाम क्या होगा, आर्जेंटेट, सिल्वर नहीं होगा, आर्जेंटेट। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर 1, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा इन भाई साहब का। ऑलराइट, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, जैसे कि K3COCN5 और NO। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो 3 × +1, और कोबाल्ट का आपको निकालना है 5 × -1, और NO पे जो चार्ज होता है वो होता है 0, तो = 0, तो x = +2, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग नाम इसका लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम विदाउट इट्स नंबर, फिर देयर आर 2 लाइगेंड्स, एक है साइनेटो, C से स्टार्ट होता है, एक नाइट्रोसिल, N से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले C, तो पेंटासाइनेटो, फिर नाइट्रोसिल, फिर कोबाल्टेट बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो आइसोमेरिज्म है उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पास 2 टॉपिक इसमें और बचे हैं, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड 1-2 टॉपिक्स और हैं उसके अलावा छोटे छोटे, तो वो हम लोग प्रॉब्ली इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज़ इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप यू ऑल हैव लर्न एंड अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।